नमस्ते बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नवम कक्षा की संस्कृत पुस्तक स्यामुषी, इसका मंगलाचरण। यस्याम समुद्र उत सिंधुर आपो यस्याम अनम कृष्टयः सम बभूवुः यस्याम इदं जिन्वति प्राणदेजत सा नो भूमिः पूर्व अपे ददातु। अर्थात यस्याम समुद्रम, जिस भूमि में, महासागर, यस्याम जिसमें, अर्थात जिस भूमि में, समुद्रम अर्थात महासागर, उत सिंधुर आपो, नदियाँ, सिंधु अर्थात नदियाँ, आपह अर्थात जलाशय, झील, सरोवर आदि। यस्याम अनम कृष्टः सम बभूवुः, विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के, यस्याम अनम, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, तथा कृष्टय अर्थात कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। यस्याम इदम जिन्वति, और जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राण देजत, प्राणत एजत, प्राण अर्थात प्राणी चलते फिरते हैं, सा नो भूमिः पूर्व अपे ददातु, वह मातृभूमि हमें न हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। अपेय, अपेय अर्थात हमें भोज्य पदार्थ, खाद्य या पेय प्रदान करे। यस्याश्च चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्याम अनम कृष्टः सम बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणात् एजत सा नो भूमि गोषु अपि अने ददातु। जिस भूमि में चार दिशाएं, यस्याम चतस्र, जिसमें अर्थात जिस भूमि में, चतस्र चार दिशाएं, प्रदिशः दिशाएं, तथा उपदिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, यस्याम अनम कृष्टय अर्थात अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे फल, शाक आदि उपजती है। या विभर्ति बहुधा प्राणत एजत, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों अर्थात सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है। सा नो भूमि गोषु अपि अने, वह मातृभूमि हमें गो आदि, गोषु अर्थात गायें आदि पशु धन से भी लाभप्रद पशुओं तथा अन्न खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दें। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचंशम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम ध्रुवे धेनुर सफुरंती। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, जन्म अर्थात लोग, विवृत्ति बोलने वाले, बहुत अनेक, विवाचम बोलने वाले, तथा अनेक धर्मों को मानने वाले, नाना धर्माणम अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, यथो एक समम अर्थात एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली अंसफुरंती, स्थिर, अंसफुरंती अर्थात स्थिर, जैसी यह भूमि हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का, सहस्रों अर्थात हजारों धाराओं का, उसी
प्रकार दोहन करे, दुहाम दोहन करे, जैसे कोई गाय, धेनु, धेनु अर्थात गाय, बिना किसी बाधा के दूध देती हो। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा।